Hello, good morning, my dear students. Welcome back to your GK class once again. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. My dear students, today we will study chapter 23, that is useful devices. That is useful devices. Useful devices means उपयोगी उपकरण. So without wasting our time, let us start our today's class. So let us see. Given below are descriptions of certain devices used by different people in their work. Label them correctly with the help of the given clues. नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिस्क्रिप्शन दी गई है कुछ डिवाइसेस के बारे में जो कि डिफरेंट पीपल अलग अलग लोगों के द्वारा उनके वर्क में यूज़ की जाती हैं. और यहाँ आप डिवाइसेस के सामने दो बॉक्स को देख रहे हैं. तो एक में हमें इस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग किसके बारे में कौन सा डिस्क्रिप्शन है 1 2 3 4 इसको फिल करना है. और सेकंड बॉक्स में हमें ये जो क्लूज है मीन्स की डिवाइस नेम्स वो हमें फिलअप करना है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट इज an instrument used for measuring the amount of rainfall in a particular area. Which instrument used for measuring the amount of rainfall in a particular area? मीन्स कि ये सारे फिगर्स जो दिए गए हैं इसमें से किस इंस्ट्रूमेंट मीन्स यंत्र या उपकरण, तो किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किसी भी पर्टिकुलर एरिया में रेनफॉल मीन्स बारिश की मात्रा को नापने के लिए किया जाता है. मीन्स कि जब बारिश होती है तो कितने सेंटीमीटर बारिश हुई, किसी जगह पे किसी पर्टिकुलर एरिया पे कितने सेंटीमीटर तक बारिश हुई, उसको मेज़र करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट? दिस इज रेन गेज. दिस इज रेन गेज and you can see here this is rain gauge. This instrument is used for measuring the amount of rainfall. So we will fill in first box 1 because this is the description of rain gauge, and in second we will write here G. Okay, so the rain gauge is used for measuring the amount of rainfall in a particular area. बारिश की मात्रा को मापने के लिए रेन गेज नामक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है कि कितने सेंटीमीटर तक बारिश हुई. ओके, सेकेंड इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. So, which instrument is used for measuring temperature? Yes, thermometer. Thermometer is used for measuring temperature. Means कि तापमान को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? तो थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है. So you can see in this figure, this is
thermometer. Okay, so we will fill here 2 and D. 2 for description and D for thermometer. तो किसी भी, जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा फीवर भी होता है तो आपके बॉडी को टेम्परेचर के मेज़र करने के लिए थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर या आपकी बॉडी का तापमान कितना है. ओके, सो दिस इज़ थर्मामीटर. थर्मामीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. और थर्मामीटर कैसा दिखता है? थर्मामीटर इस टाइप का दिखता है. आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ छोटा सा लिखा भी हुआ है 370 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो ये क्या है? बॉडी किसी चीज़ का टेम्परेचर. थर्ड इज an instrument used to detect and record details of earthquakes. Which instrument is used to detect and record details of earthquakes? Earthquake means भूकंप. Earthquakes means भूकंप. So भूकंप को डिटेक्ट करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? भूकंप को डिटेक्ट करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए. मीन्स कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी, कितनी तीव्रता से भूकंप, किसी भी अगर प्लेस पे भूकंप आया तो वो कितनी तीव्रता से, जोर बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से आया या कम तीव्रता से आया. मे बी हैव यू हर्ड इन न्यूज़ चैनल अब, आपने कभी न्यूज़ में सुना होगा कि इस जगह पे 6.5 तीव्रता से भूकंप आया. तो ये किससे मेज़र किया जाता है? सो नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज seismograph. Seismograph, and you can see this is seismograph. ये जो इंस्ट्रूमेंट है seismograph मीन्स कि अर्थक्वेक, भूकंप के झटकों को डिटेक्ट करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए कि कितनी तीव्रता से भूकंप आई है, कम है या ज़्यादा तेज़ी से भूकंप आई है. तो इस चीज़ को मेज़र करने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज़ किया जाता है. और आपके बुक में जो फर्स्ट फिगर है वो किसका है? सिस्मोग्राफ का. ओके, दिस इज सिस्मोग्राफ. सो वी विल फिल इन बोथ बॉक्स 3 and A. 3 for description and A name of instrument. Okay. Fourth is an optical instrument through which distant objects appear nearer. An optical instrument through which distant objects appear nearer. मीन्स कि एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम दूर की चीज़ों को पास में देख सकते हैं. जैसे कोई भी चीज़ बहुत ही दूर पे स्थित है और उस इंस्ट्रूमेंट की देखने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे बहुत ही पास में है. सो नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज टेलीस्कोप. Name of this instrument is telescope, and you can see on your screen this is telescope. Okay, so we will fill here 4
सी। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप मीन्स दूरदर्शी, टेलीस्कोप मीन्स दूरदर्शी। जैसा कि आपको नेम से ही पता चल रहा है, दूर मतलब कि फार या दूर, दर्शी मतलब दिखने वाला। तो टेलीस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिससे कि दूर की चीज़ों को पास से देखा जा सकता है। That's why telescope is used for viewing planet and stars, sun, moon, everything. इसीलिए प्लैनेट्स को, स्टार को या आसमान में बहुत दूर पे स्थित चीज़ों को, एस्ट्रॉयड वगैरह को देखने के लिए दूरदर्शी का यूज़ किया जाता है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इन सभी को भी देखने के लिए दूरदर्शी मीन्स टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके थ्रू जो पास की दूर की चीज़ें होती हैं वो हमें बहुत ही पास में दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमारे बिल्कुल पास में है। ओके, नंबर 5, an instrument for listening to the internal sound of an animal or human body. Which instrument used for listening to the internal sound of an animal or human body? So this is stethoscope. This is stethoscope. मीन्स कि किसी भी एनिमल या ह्यूमन बॉडी के इंटरनल साउंड को सुनने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का यूज़ किया जाता है। एंड दिस इज स्टेथोस्कोप. This is stethoscope. So we will fill here 5 and H. I'm sure, have you ever seen this instrument at doctor? ऐसा इंस्ट्रूमेंट आप जब भी डॉक्टर के पास गए होगे कभी ना कभी, अगर आपने सामने से नहीं तो टीवी वगैरह में तो श्योर ही आपने डॉक्टर के गले में इस इंस्ट्रूमेंट को देखा होगा, और नहीं तो फिर हो सकता है कि कभी डॉक्टर ने आपके ऊपर ये यूज़ भी किया हो। तो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ आपके या ह्यूमन या तो एनिमल बॉडी के इंटरनल साउंड को सुनने के लिए किया जाता है, जैसे कि आपकी हार्ट बीट चेक करने के लिए, है ना। आप देखते हैं कि डॉक्टर लोग आपके चेस्ट पे रख के, बैक पे रख के ये चीज़ चेक करते हैं, या फिर हार्ट बीट या इंटरनल साउंड को सुनते हैं, फिर वो आपको बताते हैं कि हाउ आर यू वेल और नॉट। ओके, सो दिस इज स्टेथोस्कोप. Stethoscope is used for listening to the internal sound of an animal or human body. Look at next. An instrument used for viewing very small objects. An instrument used for viewing very small objects मीन्स कि किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ बहुत ही छोटी, वेरी स्मॉल चीज़ों को, ऑब्जेक्ट, वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। मीन्स कि जो बहुत छोटी से छोटी ऑब्जेक्ट होती हैं उनको देखने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? So this is microscope. This is microscope, and you can see this is the picture of
microscope, and we will write here 6 and E. Microscope means सूक्ष्मदर्शी. माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म मीन्स छोटा, एंड स्कोप दर्शी. सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म मीन्स छोटा, तो बहुत ही छोटे चीज़ों के लिए, वेरी स्मॉल चीज़ों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है. जैसे कि बहुत छोटी चीज़ों में से ब्लड को चेक करने में, ब्लड में WBC, RBC मीन्स की छोटे छोटे वायरस वगैरह को, इन सबको सी करने के लिए, इन सबको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है. सो माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर viewing very small objects. Okay. Next, 7th, an instrument used for measuring the quality of milk. An instrument used for measuring the quality of milk means कि दूध की क्वालिटी, दूध की गुणवत्ता को मेज़र करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है. सो नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज लैक्टोस्कोप. नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज लैक्टोस्कोप, एंड यू कैन सी दिस इज लैक्टोस्कोप. सो वी विल fill here 7F. आप यहाँ देख रहे हैं कि ये किसका फिगर है, लैक्टोस्कोप का. और लैक्टोस्कोप का यूज़ दूध की गुणवत्ता को मापने में किया जाता है. एज यू नो, देयर इज कैल्शियम इन मिल्क. सो मिल्क में कितना वाटर है, कितना कैल्शियम है, इस चीज़ को मेज़र करने के लिए, दूध की क्वालिटी अच्छी है या नहीं, इसको मेज़र करने के लिए लैक्टोस्कोप इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है. एंड नंबर 8 is an instrument for testing vision. An instrument for testing vision मीन्स कि विजन मीन्स दर्शन की क्षमता, मीन्स देखने की क्षमता को टेस्ट करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है. सो नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज ऑप्टोमीटर. नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज ऑप्टोमीटर, एंड दिस इज the figure of optometer. देखने मीन्स आँखों के देखने की क्षमता. जैसे कि जब आप डॉक्टर के पास आई चेकअप के लिए जाते हैं, तो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके डॉक्टर आपके आई को टेस्ट करते हैं, आई विज़न को टेस्ट करते हैं कि आप बहुत, आपकी आंखों में क्या प्रॉब्लम है, आप कितनी दूर तक देख सकते हैं, कितनी पास तक देख सकते हैं. तो आपकी आंखों के देखने की क्षमता को टेस्ट करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है. तो इस इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या है, ऑप्टोमीटर. ओके, ऑप्टोमीटर का यूज़ टेस्टिंग विजन के लिए किया जाता है. So I hope you all have understood about useful devices. Let us see once again. So first, this is thermometer. Thermometer is used for measuring the amount of rainfall in a particular area. First, rain gauge is used for
measuring the amount of rainfall in a particular area. Second is thermometer is used for measuring temperature. Number third, seismograph is used to detect and record details of earthquake. Telescope is used through which distant objects appear nearer. Stethoscope is used for listening to the internal sound of an animal or human body. Microscope is used for viewing very small objects. And lectroscope is used for measuring the quality of milk. And last, optometer is used for testing vision. Okay, so now your homework is you have to read this chapter once again and you have to make your notes properly. Okay, so thank you and God bless you, my dear children.